अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, ज्ञान आनंद की मूर्ति है, सुख शांति का भंडार है, पूर्ण वीतराग स्वरूप है। ऐसे ही ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, पूर्ण वीतराग स्वरूप हूँ, ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ, सुख शांति का भंडार हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा ही हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है
वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक परिणतियाँ और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप में हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक परिणतियाँ और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक परिणतियाँ और परलक्षी ज्ञान की पर्याय का प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मेरे आत्म स्वरूप के अंदर किसी भी पर पदार्थ का प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर विकारी परिणामों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मैं तो तीनों का शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल ज्ञान वर्णादि द्रव कर्म मोरादेश भाव कर्म शरीर आदि नौ कर्म, इन तीनों कर्मों से रहे मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो इस विश्व में एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान है, निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। श्रोता तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निदान है, मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है।
स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि जिनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका वाचन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। पुस्तक को आप निकाल लीजिएगा। चलिए, आज का बोल है 714 नंबर का बोल है, पेज नंबर 165 पर यह बोल आया है। पढ़ता हूँ। राजा ने प्रसन्न होकर किसी आदमी से कहा कि मेरे भंडार में करोड़ों अरबों स्वर्ण मुद्राएं हैं। उनमें से शाम होने के पूर्व जितनी बांध सके बांध कर ले जा। वह आदमी स्वर्ण मुद्राएं लेने चल दिया, लेकिन रास्ते में वेश्याओं का नाच गान सुनने में लग गया और ऐसे ही शाम हो गई। राजा के भंडार तक पहुंचने से पूर्व ही भंडार बंद हो गया। इसी प्रकार यहाँ अज्ञानी जीव मेरी ज्ञान पर्याय खिली है, राग मंद हुआ है, ऐसी पर्याय का लक्ष्य करके अटक गया है। द्रव स्वभाव पर दृष्टि नहीं करता। देखिएगा, यहाँ बहुत सुंदर यहाँ चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से यह बात आई है। ये हमारी और आपकी बात है। अपना जो आत्मा जो है अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, समझेंगे आप। लेकिन अभी हमारी जो है वर्तमान ज्ञान की पर्याय में कसाई की मंदता भी है और इतना क्षयोपम ज्ञान भी हमें हुआ है, समझेंगे आप। उन अज्ञानी जीवों की बात नहीं है जो जनवाणी सुनते नहीं हैं, समझेंगे आप। जो ना तो द्रव गुण की पर्याय में रुचि रखते हैं, क्या वो तो तीव्र कसाई लोग हैं। यहाँ मंद कसाई जी वाला जीव लिया है, जिसको शास्त्र पढ़ने की बुद्धि भी हुई है और परिणामों में कसाई की मंदता भी है, तब भी वह भाई साहब अपने आत्मा के में वह उसका उपयोग नहीं जा पा रहा है। यह उसके लिए दृष्टांतियाँ दिया गया है। आगे बात समझ में? किनके लिए दिया गया? जिन्हें अभी द्रव गुण पर्याय का पता ही नहीं है, वे तो तीव्र कसाई हैं। क्या कहा भाई साहब? समझेंगे नहीं आप। लेकिन द्रव गुण पर्याय का स्वरूप समझने के बाद भी कहीं रुक गए हैं। क्या भाई साहब? कसाई की मंदता भी है, पर हमारा उपयोग अभी भी कहीं रुका हुआ है, क्योंकि वह अभी आत्मा का आश्रय नहीं ले रहा है। उनके लिए यहाँ पर ये बात आई है। यहाँ आई प्रकरण को आप थोड़ा समझने का प्रयत्न कीजिएगा, देखिएगा। राजा ने प्रसन्न होकर किसी आदमी से कहा कि मेरे भंडार में करोड़ों अरबों स्वर्ण मुद्राएं हैं। उनमें से शाम होने के पूर्व जितनी बांध सके बांध कर ले जा। वह आदमी स्वर्ण मुद्राएं लेने चल दिया, लेकिन रास्ते में वेश्याओं का
नाच गाना सुनने में लग गया। ऐसे ही वह शाम हो गई। समझ लेंगे आप क्या कहा? किसने कहा? राजा ने कहा। किसने कहा? कि तुम्हारे आत्मा में अनंत शक्तियां भरी हुई हैं। सर्वज्ञ देव परमात्मा ने कहा, अरिहंत परमात्मा ने कहा। समझ में आप? या राजा की जगह अरिहंत परमात्मा लगा लेना। समझ गए आप? और जो है लेने जाने वाला वो व्यक्ति वो अपनी जगह लगा लेना। समझ में आ गई भाई साहब? तो आपको पूरा दृष्टांत और सिद्धांत समझ में आ जाएगा। तीन लोक के नाथ अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि तेरे आत्मा में इतनी शक्तियां पड़ी हुई हैं भाई साहब, तू कभी उसके पास गया नहीं है। तुझे जितना आनंद लेना हो ले ले, जितनी शांति लेना हो ले ले, अभी तेरे लिए मौका है। समझ गए आप? कसाई की मंदता चल रही है तो कसाई की मंदता भी है और तेरी ज्ञान की पर्याय में ऐसी खराबी खिल गई है। समझ गए यार कि तू द्रव्य और गुण और पर्याय की बात है भी अब समझने लग गया है। ये बात है भाई साहब, देखिएगा दोनों का मेल होना बहुत जरूरी है। कसाई की मंदता हो और ज्ञान का इतना उगाड़ नहीं हो तो कैसे ग्रहण करें? देखो आपको दृष्टांत और सिद्धांत में कैसे इसका सुमेल बैठेगा। समझ आप? राजा ने प्रसन्न होकर किसी आदमी से कहा, तो क्या कहा? कि मेरे भंडार में करोड़ों अरबों स्वर्ण मुद्राएं हैं, उनमें से शाम होने के पूर्व जितनी बांध सके बांध कर ले जा। समझ नहीं आप? इतना उसने खुला ऑफर दे दिया है। समझ नहीं आप? कि तुझे शाम तक जितनी मुद्राएं लेना हो तू वहां से ले जा, मैं तेरे को कुछ भी नहीं कहूँगा। और मेरे यहाँ जो भी बॉडी गार्ड वगैरह संतरी मंत्री वगैरह लगे हुए हैं वे भी तेरे को रोकेंगे नहीं। ये हमारा तुम्हारे लिए आदेश है। क्या भाई? उन्होंने अभी देखिएगा, ये तो उन्होंने आदेश किया राजा ने। वह आदमी स्वर्ण मुद्रा लेने चल दिया। क्या कर दिया? चल दिया लेने के लिए। राजा का आदेश है। कौन छोड़ेगा भाई साहब? दर दर की भीड़ मांगते फिरते थे कि भाई साहब मुझे जो है 100 रुपए मिल जाए, 200 रुपए मिल जाए, 500 रुपए मिल जाए। और जब राजा ने कह दिया है कि तुम्हें जो चाहिए ले लीजिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा शाम तक की ही उसकी लिमिट है। शाम के बाद तुम्हें अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। समझ गए आप? ना तो मैं तुम्हें रोकूंगा और ना हमारे मंत्री तेरे को रोकेंगे। जितना तुझे भरना है भर ले, पर शाम तक की तेरे को जो है समय दिया जाता है। अब वह व्यक्ति चला तो बड़ी प्रसन्नता के साथ में। बहुत अच्छी बात है भाई साहब। जहाँ हम जो है 200 500 रुपए के लिए भटकते फिरते थे भाई साहब, अब इतनी बढ़िया हमारे राजा ने हमारे ऊपर दया की है, क्यों ना इसका भरपूर लाभ लिया जाए। समझ रहे आप? सारी दरिद्रता मिट जाए। अब देखिएगा, वह आदमी स्वर्ण मुद्रा लेने चल दिया, प्रसन्न चित्त से गया, ऐसा नहीं रोते रोते गया। देखिए अब बीच में घटना क्या घटती है वो भी थोड़ा आप समझ लीजिएगा। लेकिन रास्ते में वेश्याओं का नाच गाना सुनने में लग गया। किस में लग गया? क्या में लग गया? जैसे अपन जाती है ना, कभी मेले में जाती है ना, वो लड़कियां जो है ना वहाँ खड़ी रहती, पहले मेला होते थे ना, मेले की भीड़ में वो तो जो है वो 4 पाई उसकी बना लेते थे बांसों की, और टिकट घर नीचे हुआ करता था। वहाँ लड़कियां कम कपड़े पहनकर और नृत्य वगैरह करती थी। समझ नहीं आप? ऐसे ही है रास्ते में गया तो इसको राग रंग में इतना मस्त हो गया कि भाई साहब वह राजा ने क्या कहा था वह भूल ही गया। क्या हो गया? राजा ने जो आदेश दिया था, बड़ा घर से तो चला था, बड़े प्रसन्नचित्त से चला था, लेकिन रास्ते में भाई साहब ये राग रंग में इतना मस्त हो गया कि वो सब भूल गया कि राजा ने क्या कहा था। समझ नहीं आप? उसी में वह पूरा अपना समय निकाल देता है। देखो कहते हैं वह आदमी स्वर्ण मुद्राएं लेने चल दिया, लेकिन रास्ते में वेश्याओं का नाच गाना सुनने में लग गया और ऐसे ही शाम हो गई।
राजा के भंडार तक पहुंचने से पूर्व ही भंडार बंद हो गया है, समझे, उस व्यक्ति के पहुंचने से पहले ही, क्योंकि समय का तो लिमिट पहले ही बोल दिया था कि भाई साहब आपको खुला है, सुबह आदेश दे दिया था कि इस व्यक्ति को कोई नहीं रोकेगा, लेकिन वह घर से चला था, बड़ी प्रसन्नचित से चला था, हैं, समझे। आज तो अपनी सारी दरिद्रता मिटने वाली है, लेकिन वह अनादिकाल से जो कुटेव पड़ी हुई है ना, समझ गए आप, पंच इंद्रिय के विषयों में, क्या कहा भाई साहब, नृत्य गान हो रहे हैं, समझ गए आप। ये तो एक दृष्टांत था, अब सिद्धांत को अब समझने का थोड़ा प्रयत्न कीजिएगा। राजा की जगह अरिहंत परमात्मा को लगा लीजिए आप, तीन लोग के नाथ राजा हैं वे, समझ गए आप। इन्होंने कह दिया तू मनुष्य पर्याय में आया है, तुझे जितना अपनी आत्मा का आनंद लेना है तू ले ले, हैं, जितना तुझे लेना है, पर समय तुझे मनुष्य पर्याय का ही है, समझ गए नहीं आप। उसके बाद तो भाई साहब, समझ गए नहीं आप, फिर तो अंधकार ही अंधकार बसा हुआ है। इस मनुष्य पर्याय का तुझे समय दिया जाता है, तेरा आत्मा चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, समझ गए आप। तो जितना भर भर के ले सकता हो अपनी पर्याय में आनंद ले सकता है, ले ले, आगे बात समझ लो भाई साहब। लेकिन इसने सुनी तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत सुंदर बात है, लेकिन वह कहाँ रुक गया भाई साहब, पंच इंद्रिय के विषयों में रुक गया। कहाँ रुक गया, सुनाने में लग गए, काय में रुक गए, संगीत में रुक गए, समझ में आया भाई साहब, हैं, अनुव्रत महाव्रत में ही जाके रुक गए। कहाँ रुक गए, उसी को तुमने धर्म मान लिया भाई साहब, हैं। अरिहंत परमात्मा का एक ही उपदेश है कि प्रत्येक आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, उसका तू सेवन कर। अगर तूने अभी सेवन नहीं किया तो ये मनुष्य पर्याय तेरी जो भाई साहब खत्म हो गई, तो समझ लेना जो तुमने अपनी आत्मा में संस्कार डाले होंगे, वैर मुक्ता के डाले होंगे, तो वैर मुक्ति पावर होते ही घूमते फिरोगे, और अंतर मुक्ता के अगर डाले होंगे तो भाई साहब आपको संसार में कोई रख नहीं सकता है, ये गारंटी दी जाती है यहाँ पर, समझ में आया। अगर आपने अपनी आत्मा में अंतर्मुक्ता के संस्कार डाले होंगे तो वर्तमान में ही आपकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होगी, और वह आनंद बढ़ता हुआ केवल ज्ञान में विलय हो जाएगा, समझ में आया भाई साहब। अपने पास समय है, देखो आगे उन्होंने कहा है, अभी तो कहा है मनुष्य भाव की, देखिएगा आगे उन्होंने कहा है अनंत का, उसी प्रकार देखिए आप इस दृष्टांत के द्वारा उसी प्रकार जैसा दृष्टांत दिया है, उसी प्रकार यहाँ अज्ञानी जीव, समझ गया, जिसे अपने आत्मा का अनुभव नहीं है, जो अपने आप को मनुष्य देखता है, जो अपने आप को स्त्री देखता है, जो अपने आप को शरीर वाला देखता है, वे समस्त अज्ञानी जीव, समझ नहीं आप। तो अगर उसी प्रकार यहाँ अज्ञानी जीव मेरी ज्ञान पर्याय खिली है, क्या है, ज्ञान पर्याय में थोड़ी सी चमक आई है भाई साहब, हैं, कि वो अरिहंत परमात्मा क्या चीज है, सिद्ध परमात्मा क्या चीज है, ज्ञानी क्या करते हैं, ये थोड़ी बहुत उपशम ज्ञान हो गया भाई साहब, ज्ञान में कला आ गई है थोड़ी थोड़ी, अजय भैया समझ में आ गई हैं, और राग का मंद कसाई भी हुई है, अब थोड़ा अच्छा भी लगने लग गया है, समझ में आप हैं। जो ये द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा में रुचि नहीं लेते हैं, वे तीव्र कसाई मानना चाहिए, भले वे अणुव्रत और महाव्रत भी धारण क्यों न करते हो। क्या कहा, जिन्हें अपने आत्मा में रस नहीं आता है, अपने आत्मा की चर्चा में रस नहीं आता है, जिसे द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा में रस नहीं आता है, भले ही वे धर्म के नाम पे अणुव्रत धारण करते हो, महाव्रत धारण करते हो, वे तीव्र कसाई हैं। क्या कहा भाई साहब, जिसे अपने आत्मा का रस तो आने थोड़े लग गया है कि जिन्हें देव परमात्मा जो कहते हैं वास्तव में ऐसा ही है, क्या कि प्रत्येक आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। क्या भैया आगे बात समझ में, ऐसा आत्मा अपने शरीर के अंदर विद्यमान है, ऐसा आत्मा हमारी वर्तमान पर्याय से भी पार है।
समझ गए आप? उस जीव को जो है भाई साहब कसाई की मंदता ले लेना आप, समझ गए आप? केवल 6 उपसम अधिक हो, बारी क्रियाएं अधिक हो, वह कसाई की मंदता में नहीं आएगा। कौन आएगा? जिसे चैतन्य की बातें अच्छी लगती हों, लेकिन इतने से भी तुम्हारा पेट भरने वाला नहीं है, अरे उसका सेवन तो करो ना। क्या भाई साहब, ये मनुष्य पर्याय मिली है केवल भाई साहब 6 उपसम बढ़ाने के लिए नहीं मिली है, केवल मात्र कसाई की मंदता के लिए हमने भाई साहब सब कुछ छोड़ छाड़ दिया। अच्छी बात है, बढ़िया बात है, वहां कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कसाई की मंदता है तो उसका उपयोग क्या कर रहे हो भाई साहब? उसी में लगे रहते हो भाई साहब, खाने पीने की, आश्रम में भी लगे तो कोई चर्चा खाने लगे हो भाई साहब, हैं? अरे भाई साहब, ये तो ऐसा है जैसे कोई गलत काम करता हो तो भाई साहब आंखें नीचे झुक के और निकल जाता है, समझ नहीं आप? ये पंच इंद्री के विषय तो ऐसे ही हैं भाई साहब, सेवन भी हो जाते हैं तो भाई साहब उन्हें अच्छा ना समझना। अगर उसमें रुक गए तो मनुष्य पर्याय तुम्हारी व्यर्थ में चली जाएगी। क्या कहा भाई साहब, समझ में आया? तो कहते हैं उसी प्रकार यहाँ अज्ञानी जीव मेरी ज्ञान पर्याय खिली है। क्या बहुत बढ़िया 6 उपसम ज्ञान हो गया है। कुछ लोग तो जो 6 उपसम ज्ञान हो गया, शास्त्री आदि बन गए तो इसी में अपने लगा के चलो भाई साहब पैसा कमाने का काम भी करने लग जाती है। क्या भाई साहब, काहे के लिए? अरे पैसा कमाना है तो दूसरे रास्ते है ना भाई साहब, समझ में आया है? आप श्रावक हो, है श्रावक हो, अरे भाई साहब चौथे गुण स्थान वाला व्रती भी हो, वह भी अपने भाई साहब पाप का परिणाम भी होता है उसकी पर्याय में, और पुण्य का परिणाम भी होता है, पर है वह मोक्ष मार्गी। समझ गए? आप कौन से गुण स्थान वाले हो वही बताओ, हैं? अरे डरते क्यों हो, हैं? समझ गए आप? कम्बे सूरा सो धम्बे सूरा, समझ गए आप? किसी की कोई गुलामी नहीं चाहिए, समझ गए आप? पैसा लेके कभी जनवाणी नहीं सुनाना है, तेरा भाव भी बिगड़ेगा और सुनने वाले देवी जो है कुछ समझ नहीं पाएंगे, समझ में आप? इसका बहुत बढ़िया पंडित टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक आदि ग्रंथों में इसका पूरा विवरण मिलेगा आपको सुनने को। समय नहीं है इसलिए नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, आप सब समझदार हो, निर्वांछित होकर। क्या भाई साहब, अपनी आराधना के लिए स्वाध्याय होता है, समझ आप? अपने आत्मा में कैसे शुद्धता की वृद्धि होवे, कैसे हमारी शुद्धता पर्याय में प्रकट होगे निर्वांछित होकर। क्या ऐसे अगर आप पढ़ोगे, स्वाध्याय करोगे, किसी से कोई अपेक्षा नहीं, कोई सुनता हो तो सुने और ना सुनता हो तो ना सुने, हम तो अपने स्वाध्याय के लिए बैठे हैं। क्या भाई साहब, ऐसी अंदर में पर्याय की व्यवस्था होती है तब वह आत्मा मिलता है भैया, नहीं तो छोड़ा था 6 उपसम ज्ञान हो गया और भाई साहब दूसरों को सुनाने में लग गए और तुम्हारा समय तो ये मनुष्य पर्याय का पूरा हो जाएगा, फिर कहाँ जाओगे भाई साहब? ये स्वाध्याय काय के लिए था, भगवान की पूजा काय के लिए थी, ये अनुव्रत महाव्रत काय के लिए किए थे, अपनी शुद्धात्मा से मिलने के लिए थे ना, अपने अंदर जो अनंत शक्तियां है ना उनसे भाई साहब पर्याय में व्यक्त करने के लिए थी ना, वो तो तुमने किया नहीं। क्या किया? अरे 6 उपसम ज्ञान भी हुआ, वस्तु स्वरूप भी समझने में आने लग गया, कसाई की मंदता भी हुई, लेकिन आत्मा का अनुभव नहीं किया तो भाई साहब सारा आपका जो है ना ऐसे धरा धरा रह जाएगा। अजय भैया अपनी पर्याय में पुरुषार्थ जगाइए, इस पर्याय में तो मुझे अपने एक आत्मा के स्वरूप का भाई साहब अवलंबन लेना है, आश्रय लेना है, यह जिंदगी तो एकमात्र जो है शुद्धात्मा के लिए समर्पित होना चाहिए। क्या भाई साहब, इसमें बीच में कोई कायदा में कोई इसमें बोल मत रखना है, इस पर्याय में तो बस एक अपने आत्मा के लिए समर्पित हो, तब वह पर्याय अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा से मिलती है। बीच में अगर थोड़ा बहुत भी अगर तुमने रख लिया तो वह पर्याय बहिर्मुखी होगी, वह अंतर्मुखी नहीं हो सकती है। जैसे बर्तन में
दही जम जाता है और उसके बाद अगर बर्तन को साफ करने के बाद भी उसमें अगर थोड़ी सी भी क्या भाई साहब अगर वह दही की लगान रह गई तो सारा दूध जो है फट जाता है। ऐसे ही अंदर में है भाई साहब पर द्रव्यों से मुझे कुछ लाभ होता है, समझ गए, पंचेंद्री के विषयों से मुझे कुछ लाभ होता है, ऐसी भी अगर लाभ रहेगी तो यह आत्मा अपने यह पर्याय अपने आत्मा से मिल नहीं सकती है। अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, समझ गया भाई। इतनी उसमें तैयारी पर्याय की होती है, तब वह पर्याय समय पर द्रव्य प्रभावों का लक्ष्य छोड़ती हुई एकमात्र अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के पास चली जाती है। तब उस पर्याय में जो अनंत शक्तियां द्रव्य के अंदर विद्यमान थी उनकी पर्याय में अभिव्यक्ति हो जाती है, उसे ही ज्ञानी मोक्ष मार्ग कहते हैं। समझ गए आप? अनंत शक्तियों का भंडार दे देवन में विराजमान चेत निसर प्रभु है। तो कहते हैं तुझ में पूर्ण परमात्म शक्ति है, तुझ में उसी प्रकार यहाँ अज्ञानी जीव मेरी ज्ञान पर्याय खिली। क्या हुई? खिली का मतलब क्या है? छह उपसम ज्ञान पर्याय में इतना हो गया, जिनवाणी को पढ़ते पढ़ते हो जाता है ना भाई साहब, स्मरण में आ जाती है ना। अजय भाई, खिलने का मतलब यही है, छह उपसम ज्ञान ले लेना, ठीक है। और राग मंद हुआ, समझे ना, राग की भी मंदता होगी, सब कुछ ठीक ठाक है भाई साहब, कोई बात नहीं है। अब कहते ऐसा पर्याय का लक्ष्य करके अटक गया। क्या गया? मैं पंडित हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं त्यागी हूँ, मैं व्रती हूँ। कहाँ अटक गया? लोग मुझे पूछते ही नहीं है, हैं? मैं त्यागी व्रती हो गया हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं इतने शास्त्रों का ज्ञाता हूँ। तो पर्याय कहाँ अटक गई भाई साहब? अरे कहाँ अटक गई? अरे ये तो सब कर्मों की चाल थी, तुम तो चेतने सब भगवान आत्मा हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो, समझे आप? तो कहते हैं मेरी ज्ञान पर्याय खिली है, राग मंद हुआ है, ऐसा पर्याय का लक्ष्य करके। लक्ष्य करके का मतलब क्या है कि छह उपसम ज्ञान में अपने आप को पंडित मान बैठा। क्या मान बैठा? लक्ष्य का मतलब क्या है भाई साहब? हैं? शास्त्र ज्ञान हो गया ना, हैं? तो अपने आप को पंडित मानने लग गया, अपने आप को शास्त्री मानने लग गया। तुम पंडित हो क्या आत्मा हो? भैया समझ में आया? ऐसे छह उपसम ज्ञान में वो लक्ष्य करके अटक गया, समझ गए आप? बहुत गंदा दृष्टांत दिया है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। कुछ गुरुदेव श्री ने तो यही कहा है कि कहाँ जैसे वो है अपने जो है अनंत राजा के भंडार में है मुद्राओं लेने के लिए जा रहा, तो बीच में बेसियाँ मिल जाती है। कितना गंदा दिया, बोलो, झेलना मुश्किल पड़ जाएगा अगर हम इसको इस भाषा में कहें कि भाई साहब अनुव्रत महाव्रत आदि में अटक गया, उपसम ज्ञान में अटक गया, तो उसकी तुलना कैसे करेंगे आप? बोलो, इस दृष्टांत के माध्यम से आप इन चीजों की तुलना किससे करोगे? दृष्टांत के द्वारा बचा नहीं पाओगे। अरे भैया समझ में आया? तो फिर जिनको जिनके जीवन में ये नहीं है, वे कहाँ टिके फटके होंगे, उन्हें क्या कहोगे भाई साहब? समझ ना? जो इस मार्ग पे चलने वाले भी क्या भाई साहब हैं, छह उपसम ज्ञान में अटक गए, ऐसे अनंत बार हमारा आत्मा अटका है। चिंता की कोई बात नहीं है। बाद में महाव्रत भी धारण किए, मुनि व्रत धार अनंत बार गिरवट उपजायो पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। बोलो कहाँ अटक गया होगा? क्या मैं महाव्रती हूँ, कौन हूँ मैं बहुत जानकार हूँ, सब कहाँ अटक गया है? अरे भाई साहब ये तो कर्म उदय जनित अवस्थाएं हैं, इनमें तुम्हारा कुछ भी नहीं है। तुम तो चेतने सर भगवान आत्मा हो, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु में हूँ। अब मैं पना कहाँ चला गया? समझ नहीं आप?
क्षोभसम ज्ञान में चला गया। कहाँ चला गया? अणुव्रत महाव्रत में अपने आप को त्यागी वृत्ति हो गए, अहिंकार ममकार करती है। पंडित बनारसी दास जी ने तो स्पष्ट कहा है कि जैनी कहते ही हम उसे हैं, स्वार्थ के साचे पर मारत के साचे चित, साचे साचे बैन कहे साचे जैन मती है, काहू के विरोधी नाई पर जाए बुद्धि नाई, आत्म गवेशी है न ग्रस्त है न यति है, न ग्रस्त है न यति है। जो अपने आप को ग्रस्त देखते हैं वे भी भ्रष्ट हैं, जो अपने आप को मुनि देखते हैं वे भी भ्रष्ट हैं, क्योंकि आत्मा ना तो कभी भाई साहब शरीर रूपी नहीं होता है। तो ग्रस्त और मुनि ये किसके भेद हैं? इस शरीर के भेद हैं कि आत्मा के भेद हैं? अरे बोलो, हैं? आ रही बात समझ में? हैं? किसके भेद हैं ये? श्रावक पना और मुनि पना ये किसके हैं? ये आत्मा के हैं कि शरीर के हैं? और तुम कौन हो? हैं? अपने आप को श्रावक देखना, अपने आप को भाई साहब मुनि देखना। ज्ञानी कहते नहीं, स्वार्थ के साचे पर मारत के साचे चित, साचे साचे बैन कहे साचे जैन मती है, काहू के विरुद्ध नाई पर जाए बुद्धि नाई, आत्म गवेशी है न ग्रस्त न यति है, सिद्धि रिद्धि वृद्धि के घट में प्रकट सदा, अंतर के लक्ष्य सोमगाची लक्ष्य पति है, दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव समिति है। ऐसे सम्य दृष्टि जीव होते हैं, अपने आत्मा का सेवन करते हैं, अपने आत्मा में जो अनंत शक्तियां भरी हुई हैं उसका सेवन करते हैं, तभी तो उनकी पर्याय में भाई साहब अतीन्द्रिय आनंद की धारा, निराकुल रूप धारा चलती है, तभी तो वे मोक्ष मार्गी कहलाते हैं। अरे वही की वही वस्तु हमारे पास में भी है। अरे अरिहंत परमात्मा हो, सिद्ध परमात्मा हो, सुखी हैं कि दुखी हैं? अनंत सुखी हैं। सिद्ध परमात्मा अनंत सुखी हैं कि नहीं? हैं तो काय के बल पे सुखी है साहब? हैं उनके पास तो कोई संयोग ही नहीं है, उनके पास तो शरीर भी नहीं है क्या, और फिर भी अनंत सुखी। अच्छा वैसे ही का वैसा आत्मा हमारे पास में भी है। अरे थोड़ा बहुत टेस्ट तो कर लो। भले ही अनंत सुखी पर पर्याय आत्मा वर्तमान में नहीं आ सकती है, लेकिन भगवान जैसा आनंद तो वर्तमान में लिया ही जा सकता है। इसे आपको कोई नहीं रोक सकता। क्या किसी की ताकत नहीं है कि आप अपने आप को भगवान जैसा आनंद लेने में, आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। समझ गए आप भाई साहब? कर्म भी तुम्हारे आड़े वाड़े नहीं आ सकते हैं। ऐसी वर्तमान पर्याय में स्वतंत्रता पड़ी हुई है। तो ज्ञानी कहते हैं कि तेरा भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, अनंत गुणों का गोदाम है, सुख शांति का महापर्वत है। समझ रहे आप? तेरे पास समय मिला है भाई साहब, और तू जल्दी से फटाफट, ये मनुष्य पर्याय का समय मिला है, तू व्यर्थ के विकल्पों से दूर हो जा। एकमात्र इसमें एक ही प्रोग्राम होना चाहिए जो अनादि से हमने नहीं किया है। बस इस पर्याय में एक अपने आत्मा का अनुभव हमें हो, समय पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति हो। वह मात्र अरिहंत परमात्मा के द्वारा बताया गया जो तत्व है, उसमें जो अपनी बुद्धि को लगाते हैं और निरंतर उसमें अग्रसर रहते हैं, वे जीव अवश्य उस पर्याय को भाई साहब प्राप्त कर लेते हैं। उसे सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान कहते हैं। तो यहाँ कहते हैं उसी प्रकार यहाँ अज्ञानी जीव मेरी ज्ञान पर्याय खिली है। समझना, 6 उपसम ज्ञान हो गया भाई साहब, और राग मंद हुआ है। जो भगवान के पास आते ही नहीं है भाई साहब, उनकी बातें यहाँ नहीं लेना। समझ में आया? जो इस पे आए हैं यहाँ तक अब समझने लगे हैं, अब उनका ज्ञान कुछ पकड़ने भी लगा है। समझ गए आप? लेकिन अटक मत जाना, आगे बढ़ते चले जाना। राग मंद हुआ है तो अपने भगवान आत्मा का भोग कर लेना। समझ में आया भैया? ऐसे लेटे लेटे समय पास ना करना है। अगर बाद में कोई अनुकूलता मिल गई है भाई साहब, कसाई की मंदता हुई है, लोग मुझे पूछते ही नहीं है।
पूजने के लिए बने हो क्या? तुम तो अपनी आत्मा को जानकर अनंत शक्तियों की बढ़ोतरी अंदर करते रहिए, उन्हें प्रकट कीजिए और निरंतर बढ़ोतरी करिए, हैं? तो कहते वहां मत अटक जाना तुम, उनका लक्ष्य करोगे वही। मेरी ज्ञान पर्याय खिली है, राग मंद हुआ है, ऐसे आप पर्याय का लक्ष्य करके अटक गया है। सब क्यों अटक क्यों गया? क्योंकि ये काय के लिए किए थे आपने धंधा? भगवान की पूजा काय के लिए की थी? हैं? भगवान की भक्ति काय के लिए करते हो? भगवान के दर्शन काय के लिए करते हो? ये अनुव्रत काय के लिए लिए थे आपने? ये महाव्रत काय के लिए लिए थे आपने? बोलो अजय भाई, आपने अपनी दुकान खोली तो काय के लिए खोली थी? कुछ पैसे की कमाई वमाई होने के लिए खोली थी कि वैसे ही लोगों को दिखाने के लिए खोली थी? फिर वहां तो हम चतुर है, वहां तो बराबर चतुर रहते हैं। तो लो ये जो है परमार्थ में क्यों भूल कर देती हो भाई? अरे भगवान के दर्शन का मतलब यही था कि अपने आत्मा के दर्शन करने का मतलब था। भगवान की पूजा का मतलब यही था कि अपने गुणों की का समय गुणों की मस्ती में मस्त हो जाने का था। समझ में आया भैया? अनुव्रत महाव्रत का भी मतलब यही था कि भाई साहब चुपचाप शांति से भोग करते रहिए अपने आत्मा को। सब अब उनको तरफ से भाई साहब वो काम तो आपने किया नहीं, तो भाई साहब ये मनुष्य पर्याय मिली और जो की त्यों नष्ट हो गई, अब अनंत काल तक कब मिलेगी इसे भाई साहब कहना बहुत मुश्किल है। इसीलिए कहते हैं भाई साहब जो समय में आपको मिल गया है ये मनुष्य पर्याय का मिला है, बस यह पर्याय मात्र हमारे एक शुद्धात्मा के स्वरूप को जानने के लिए होना चाहिए। श्रीमद राजचंद्र जी ने अपने शब्दों में कहा था कि भाई साहब तुमने अनंत पर्याय शरीर के खातिर खोई है, अब एक पर्याय तुम अपने आत्मा के लिए खो देना। क्या कर देना भाई साहब? ये सौदा बहुत सस्ता है, इसमें इस पर्याय में केवल एक अंदर की भावना होना चाहिए कि भाई साहब मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, मैंने अच्छी तरह से समझ लिया है, हैं भाई साहब मुझे आनंद मिलना चाहिए, पर्याय में मैं कुछ भी नहीं सुनने के लिए तैयार। समझ में आया भाई साहब? ऐसा जब पर्याय में जिद हो जाती है, पर्याय जब आड़े आ जाती है, सामने आ जाती है, तब वह सब पर्यायों को गौण करती हुई, सब समस्त पर पदार्थों को गौण करती हुई अपने चेतनेश्वर भगवान आत्मा जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाला है वह उसे मिल जाता है भाई साहब। हैं इस प्रकार की ये व्यवस्था यहाँ बताई गई है कि ऐसा पर्याय का लक्ष्य करके अटक गया है, लेकिन अपन को अटकना नहीं है, द्रव्य स्वभाव पर दृष्टि नहीं कर पाता है, क्योंकि वहीं पर वह कसाई की मनता और क्षोभ समय प्राप्त करके वहीं मनुष्य पर्याय खत्म कर देता है। लेकिन ज्ञानी कहते हैं इस पर्याय की बहुमूल्यता जानो, उपलब्धि जानो। अरियंत परमात्मा मिले हैं, आपको माँ जनवाणी मिली है, समझाने वाले भी मिल गए हैं। अब देरी आपको नहीं होना चाहिए, अब किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये कार्य जो है त्रियंत गति के जीव भी कर लेते हैं, नार की जीव भी कर लेते हैं। तो हमारे पास में इस प्रकार की ऐसी कोई भी प्रतिकूलता वर्तमान में नहीं देखी जा रही है। इसीलिए मनुष्यों को यह कार्य करने के लिए अत्यंत सरलता हो जाती है। जो अरियंत परमात्मा ने ये काम बताया है, ये हमें बिल्कुल वास्तव में सच्चे हृदय से, पवित्र मन से उनकी बातों को सुन के अपने गायक प्रभु परमात्मा से मिलने का प्रोग्राम इस पर्याय में हो, तभी हमारा आगे का ये जन्म मरण का अभाव होता हुआ मोक्ष मार्ग में गमन करेंगे। और वह अनंत निर्मल पर्याय, केवल ज्ञान की पर्याय और सिद्ध पर्याय आपके पास में भाई साहब दौड़ी हुई आएगी। ऐसा कोई वस्तु स्वरूप है। अभी यहाँ पूरा हो गया है समय के अनुसार, कल फिर एक नए रूप के साथ में चैतन्य काय सुमरण प्रतिक्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में रो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ नौ कर्म।
बोलो द्वादशांग जलवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र।